नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मानव भूगोल श्रृंखला में आज हमारे वीडियो का विषय रहेगा संभववाद व नवनिश्चयवाद। यह इसका पहला भाग रहेगा। इस वीडियो में हम पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हर वीडियो में हमारे पास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि पूर्व परीक्षाओं में आए हुए रहते हैं। सभी प्रश्नों के नीचे प्रतीक के रूप में एक एग्जाम का नाम दिया हुआ रहता है, जबकि ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आए हुए रहते हैं। और अगर आप इससे पहले वाली वीडियो का लिंक चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आधारशिला एप्लीकेशन का लिंक रहेगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन पे आपको यह पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। चलिए आज की श्रृंखला संभववाद व नवनिश्चयवाद भाग 1 प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया? तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन है भूगोल का जर्मन संप्रदाय, भूगोल का रशियन संप्रदाय, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय, भूगोल का ब्रिटिश संप्रदाय। यहाँ पर हमारा ऑप्शन रह जाएगा सी, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय। यहाँ पर हम वर्णनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम रहता है और हमें बहुत सारे प्रश्न देखने रहते हैं, इसलिए कम समय में हम अधिक प्रश्न देख लें, यही उचित रहेगा। अगला प्रश्न, दो सूची दी हुई है। एक तरफ चिंतन फलन, संभववाद, अमलैंड, मेगालोपोलिस और दूसरी तरफ टी.एस. कुहन, वाइडल डी ला ब्लास, आंद्रे एलेक्स, जीन गॉटमैन, इन्हें मिलाना है। अगर हम चिंतन फलन की बात करें तो यह सीधा सुमेलित है टी.एस. कुहन से। संभववाद की बात करें तो यह सीधा सुमेलित है वाइडल डी ला ब्लास से। और अमलैंड की बात करें तो यह आंद्रे एलेक्स से। और मेगालोपोलिस की बात करें तो यह जीन गॉटमैन से। तो हमारा जो आंसर रह जाता है वह रहता है 1, 2, 3, 4, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर सही बैठता है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में भी दो सूची दी हुई है। एक तरफ बुक्स है और दूसरी तरफ उनके लेखकों के नाम हैं और हमें यहां पर इनको मिलाना है। तो सबसे पहले जो बुक्स है वह है जियोग्राफी, Influence of Geographic Environment, Civilization and Climate, The Pioneer Fringe, और लेखक है E.C. सैम्पल, R.D. सलिसबरी, एल्सवर्थ हटिंगटन और बॉमैन। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो यह संबंधित है R.D. सलिसबरी से। और अगर हम इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट की बात करें तो यह संबंधित है E.C. सैम्पल से। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट की बात करें तो यह हटिंगटन से। और द पायोनियर फ्रिंज की बात करें तो यह बॉमैन से संबंधित है। यानी कि हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है 2, 1, 3, 4। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यह ऑप्शन रहेगा ए। अगले प्रश्न में भी दो सूची दी हुई है। एक तरफ संकल्पनाएं हैं और दूसरी तरफ संकल्पना देने वाले लोग। तो सबसे पहली संकल्पना है क्षेत्र वर्णन, विवेचन की संकल्पना, भूदृश्य की संकल्पना, रिमलैंड की संकल्पना और जैविक राज्य की संकल्पना। और दूसरी तरफ है रिचथॉफेन, कार्लोसावर, स्पाइकमैन, रेडजेल। चलिए इन्हें हम मिलाते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्षेत्र वर्णन की, तो यहाँ पर क्षेत्र वर्णन की संकल्पना रिचथॉफेन ने दी। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर भूदृश्य की संकल्पना तो यह दी है कार्लोसावर। रिमलैंड की संकल्पना यहाँ पर स्पाइकमैन ने और जैविक राज्य की संकल्पना यहाँ रेडजेल ने। तो सिंपली यहाँ पर आंसर हो जाता है 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन है ए का। चलिए अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में किसने भूगोल में संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है C.W. क्रिस्टलर, कार्लोसावर, ई हटिंगटन, विडाल डी ला ब्लास। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है डी, विडाल डी ला ब्लास। चलिए अगला प्रश्न, रहन सहन के भिन्न तरीकों और भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्न संकल्पनाओं में से किससे संबंधित है? तो यहां पर हमारे जो ऑप्शन है वह ऑप्शन रह जाते हैं
प्रायिकतावाद, निश्चयवाद, संभाव्यतावाद, स्टॉप एंड गो निश्चयवाद। तो यहां हमारा उत्तर रह जाता है संभाव्यतावाद, सी। नेक्स्ट, संभाव्यतावाद का विचार सर्वप्रथम किस विचारधारा के पंथ ने विकसित किया? ऑप्शन है हमारे रशियन पंथ, जर्मन पंथ, ब्रिटिश पंथ, फ्रेंच पंथ। यह यूजीसी नेट जुलाई 2018 के सेकंड पेपर में प्रश्न आ चुका है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंच पंथ। नेक्स्ट, विडाल डीला ब्लास निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबद्ध थी? संभाव्यतावाद, निश्चयवाद, आधुनिक निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो निश्चयवाद। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है ए, संभाव्यतावाद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? ऑप्शन है ब्लास, कुमारी सैंपल, हम्बोल्ट, रीटर। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है ब्लास। नेक्स्ट, मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? नवनिश्चयवाद, प्रसंभाव्यवाद, वातावरण निश्चयवाद, संभववाद। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन इस कथन का प्रणेता था? कहीं भी आवश्यकताएं नहीं है वरन संभावनाएं हैं और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके उपयोग का निर्णायक है, जिसने मानव भूगोल को दिशा दी। ऑप्शन है एल फेब्रे, वाइडल डीला ब्लास, ई जॉन्स, ओ एच के स्पेट। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है एल फेब्रे, जिनका यह कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति एवं मानव के मध्य संबंधों को समझाते हुए ब्लास ने फ्रांस की जिस प्रादेशिक संकल्पना की परंपरा का उद्धरण किया उसे कहते हैं कॉम्पेज, वास्तविक प्रदेश, प्रकार्यात्मक प्रदेश या पेज। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है पेज, डी। संभाव्यवाद की संकल्पना का सूत्रपात किया था? ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर ने, जीन ब्रूंस ने, हंटिंगटन ने, ओ एच के स्पेट ने। तो यहां पर आंसर हो जाता है डी, ओ एच के स्पेट ने। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने व्यवहारिक संभववाद की संकल्पना को विकसित किया? ऑप्शन है विडाल डीला ब्लास ने, जे ब्रूंस ने, हैकल ने, ग्रिफिथ टेलर ने। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया? और बहुत सारे एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। अगर हम देखें तो यूपी पीसीएस प्री 1991, 1993, 2002 और 2005 में, इसके अलावा प्री विशेष चयन 2004 में, और इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 3 2017 जनवरी में यह प्रश्न आ चुका है। तो प्रश्न है कि किसने रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया? तो हमारे यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर ने। सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मानव भूगोल में जेनरे डी वाई सिद्धांत के प्रवर्तक थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं, मेंशन किया हुआ है। ऑप्शन है जीन ब्रूंस, विडाल डीला ब्लास, ए डिमांजिया, कार्ल सावर। तो हमारा यहां पर ऑप्शन हो जाता है बी, विडाल डीला ब्लास। नेक्स्ट, अगला सवाल है संभववाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल के साथ संबंध है? अगला सवाल है संभववाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल के साथ संबद्ध है? जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है फ्रेंच। अगला प्रश्न, पार्थिव एकता समस्त भौगोलिक प्रगति में प्रभावी विचार रहा है, उपरोक्त कथन का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है विडाल डीला ब्लास को, जीन ब्रूंस को, फ्रेडरिक रेडजेल को, रिचर्ड हॉटशॉन को। तो यहां पर हमारा जो उत्तर है वह रह जाता है ए, विडाल डीला ब्लास को। अगला प्रश्न,
दो सूची दी हुई है, एक तरफ फ्रांसीसी भूगोलवेताएं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के नाम डिमांजिया, सोरे, डी मर्टोनी, ब्लेचार्ड, और पुस्तकें हैं लेस पेरिनीज, लेस आल्पस, फ्रेंच आल्पस, पिकार्डी। तो यहाँ पर अगर हम डिमांजिया की बात करें तो वह संबंधित है पिकार्डी से, अगर सोरे की बात करें तो वह संबंधित है लेस पेरिनीज से, डी मर्टोनी की बात करें तो वह संबंधित है लेस आल्पस से, ब्लेचार्ड की बात करें तो वह संबंधित है फ्रेंच आल्पस से। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है बी। अगला प्रश्न, विशिष्ट जीवन पद्धति सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है जीन ब्रुन्स, वाइडिल डिला ब्लास, डिमांजिया, कार्ल सावर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, वाइडिल डिला ब्लास। नेक्स्ट, फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली। जीन ब्रुन्स ने, डिमांजिया ने, परपिलो ने या ला ब्लास ने। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है विडाल डिला ब्लास। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी का भूगोल के लेखक है हैटनर, हैगेट, टेलर, मिस सैम्प्यूल। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है सी, टेलर। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? टेलर नियतिवाद, ब्लास संभाव्यवाद, ब्रुन्स संभववाद, स्पैट प्रसंभाव्यवाद। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, टेलर है जो नियतिवाद से संबंधित नहीं था। फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ब्लास, ब्रुन्स, डिमांजिया, मार्टोनी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है ब्लास। नेक्स्ट, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित है और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह सिद्धांत से संबंधित है। सिद्धांत है नियतिवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद या मानवतावाद। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वह रह जाता है संभववाद। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का घटक और द्योतक बतलाया है? ऑप्शन है विडाल डिला ब्लास, हंटिंगटन, सैम्प्यूल, हॉर्टशॉर्न। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रह जाता है हंटिंगटन, बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य है? कथन है ब्लास जर्मन भूगोलवेता थे, थारू जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, टेलर ने जियोग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी पुस्तक लिखी, बुशमैन सहारा के मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, जो कि सत्य है। अगला प्रश्न है पार्थिव एकता का सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है भौगोलिक विकास, भौगोलिक एकता, भौगोलिक परिवर्तन, भौगोलिक स्वतंत्रता। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है भौगोलिक विकास। अगला और अंतिम प्रश्न, ग्रिफिथ टेलर का संबंध है संभववाद से, नवनिश्चयवाद से, प्रसंभववाद से, निश्चयवाद से। तो यहां पर हमारा उत्तर रह जाता है नवनिश्चयवाद से। तो इस प्रकार से 30 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर होती है कंप्लीट। और ऐसी ही सीरीज प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद।